Welcome to Janaland Stories. नूरे चांद की जादुई सल्तनत में, जहां चांदनी रातों में दरिया चांदी की तरह चमकते थे और चमेली के फूल सिर्फ चांद निकलने के बाद खिलते थे, वहां एक बादशाह रहता था जिसका दिल सिर्फ एक औरत के लिए धड़कता था। उसका नाम था बादशाह ज़यान, और जिस औरत से वो मोहब्बत करता था वो थी मलिका मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि निहायत ज़हीन, नर्म दिल और रहम दिल थी। जब वो महल के बागों से गुजरती, तितलियां उसके गिर्द मंडलाने लगती, जैसे बहार उसके कदमों का पीछा कर रही हो। लोग अक्सर कहते थे, बादशाह नूरे चांद पर हुकूमत करता है, मगर उसका दिल मलिका के पास है। और ये सच था। हर शाम बादशाह ज़यान अपना दरबार जल्दी खत्म करता, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेहरुन्निसा के साथ चांदनी में बैठ सके। दोनों की जिंदगी में सिर्फ एक कमी थी, एक औलाद। 7 साल तक महल के रास्ते खामोश रहे। ना किसी बच्ची की हंसी गूंजी, ना छोटी छोटी कदमों की आहट सुनाई दी। मगर बादशाह ने कभी मलिका को उदास महसूस नहीं होने दिया। वो अक्सर उसका हाथ थाम कर कहता, अगर हमारे पास बच्चा ना भी हो, तब भी तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत हो। और हर बार मेहरुन्निसा की आंखों में आंसू चमक उठते। फिर एक ऐसी रात जब नूरे चांद का चांद पहले से ज्यादा रोशन था, किस्मत ने उनकी दुआ कबूल कर ली। मलिका ने एक बेटी को जन्म दिया। जब उस बच्ची ने पहली बार आंखें खोली, पूरा महल चांदी सी रोशनी से भर गया और सर्दी के मौसम में भी हवा महकने लगी। जबकि मलिका ने उसके माथे को प्यार से चूमा। उसका नाम रखा गया चांदनी, चांद की लाडली बेटी। चांदनी की पैदाइश के 7वें दिन महल के दरवाजों पर एक बहुत बूढ़ा फल निकालने वाला आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उसकी आंखें अंधेरी चादर के नीचे छुपी हुई थी। सिपाही तक उसे देखकर कांप उठे। जब उसे शहजादी के कमरे में लाया गया, उसने छोटी सी चांदनी को देखा और उसके हाथ लरजने लगे। कमरे की शमाएं बुझने लगी। मलिका ने घबराकर चांदनी को अपनी सीने से लगा लिया। बादशाह गरजा, क्या देखा तुमने? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। ये बच्ची चन्नी से भी ज्यादा पाक दिल रखती है। अचानक महल में ठंडी हवा चलने लगी। मगर पाक दिलों की किस्मत में तकलीफ लिखी होती मलिका का चेहरा सफेद पड़ गया। यह मोहब्बत से पहले तन्हाई देखेगी, वफादारी से पहले धोखा। बादशाह ने गुस्से से कहा, बस। मगर वो रुका नहीं। एक दिन इस बच्ची के आंसू या तो नूरे चंद को तबाह कर देंगे या हमेशा के लिए बचा लेंगे। कमरा खामोश हो गया और उस रात नूरी चांद के आसमान पर चमकता हुआ चांद पहली बार सियाह बादलों में छुप गया। और फिर वक्त गुजरता गया। छोटी सी चांदनी धीरे धीरे जवान होने लगी। उसकी खूबसूरती देखकर लोग सांस लेना भूल जाते। उसके बाल चांदनी की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे उसका दिल पहले ही किसी अनजाने दर्द को महसूस करता हो। जब वो महल के बागों में चलती, सिल्वर चमेली के फूल उसके कदमों के नीचे खिल उठते, और जब वो चांद को देखती, लगता था चांद भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मगर इतनी मोहब्बत और रोशनी के दरमियान किस्मत छुपकर अपना जहर बुन रही थी। एक सर्द रात मलिका मेहरुन्निसा अचानक बीमार पड़ गई। महल के तमाम हकीम हार गए, दुआएं की गईं, चिराग जलाए गए, मगर मलिका रोज कमजोर होती गई। आखिरी रात, अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी ना? मलिका ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ उसका चेहरा छुआ। मेरी चन्नी, कुछ रूहें दुनिया में ज्यादा देर नहीं रहती, मगर मोहब्बत कभी नहीं मरती। बादशाह ज़यान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, मगर उसकी आंखों में पहली बार बेबसी थी। चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी दर्द दे, अपने दिल की रोशनी कभी मत खोना। और फिर उसकी सांस रुक गई। Why does your light feel so cold tonight, my love? उस रात नूरी चांद की तमाम चमेली मुरझा गई। बादशाह टूट गया और चांदनी अंदर ही अंदर तन्हा होने लगी। महल जो पहले मोहब्बत से भरा रहता था, अब खामोश लगता था। बादशाह ने खुद को दरबार और जंगों में दफन कर दिया और चांदनी
सिर्फ चांद और बागों से बातें करती। क्या हर खूबसूरत चीज का अंजाम दर्द होता है? अम्मी, मुझे आप बहुत याद आती हैं। हवा खामोश रहती, मगर अंधेरों में कोई और उसे देख रहा था। एक औरत जिसकी आंखों में हसद जल रहा था। बादशाह की दूसरी बेगम। वो खूबसूरत थी, ज़हीन थी, मगर उसके दिल में वो नरमी नहीं थी जो पहली मलिका में थी। और सबसे ज्यादा वो चांदनी से नफरत करती थी, क्योंकि चाहे कितनी ही साल गुजर जाएं, बादशाह ज़यान की आंखों में मोहब्बत अब भी सिर्फ पहली मलिका के लिए थी, और चांदनी उसी मोहब्बत की जिंदा निशानी थी। साल गुजरते गए और चांदनी की खूबसूरती नूरे चांद की कहानी बन गई। दूर दूर की सल्तनतों में लोग उसके हुस्न के किस्से सुनाते, कहते थे उसकी आंखों में चांद रहता है। मगर चांद जैसा हुस्न भी दिल की तन्हाई नहीं मिटा सका। चांदनी अक्सर महल के उन बागों में चली जाती जहां उसकी माँ कभी फूल लगाया करती थी। वहीं एक पुराना चमेली का दरख्त था जो सिर्फ चांदनी के पास आने पर खिलता था। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान पर चमक रहा था। हवा में हल्की सी सर्दी थी। फव्वारे चांदनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। चांदनी अकेली बाग में चल रही थी जब अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। तो अफवाहें सच थे न। चांदनी रुक गई। उसने पलट कर देखा और उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसके सामने एक अजनबी शहजादा खड़ा था। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी उदासी। उसने सियाह और सिल्वर लिबास पहना हुआ था, जैसे रात और चांदनी एक साथ चलकर आई हों। वो था शहजादा फरहान, सहरे अजीम की रेगिस्तानी सल्तनत का वारिस। चांदनी ने धीरे से पूछा, कौन सी अफवाहें? ये कि नूरे चांद में एक ऐसी शहजादी रहती है जिसके कदमों के नीचे फूल खिलते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, चांदनी के पास चमेली की फूल खिल उठे। फरहान की आंखों में हैरानी चमक उठी, मगर महल की दीवारों के पीछे मेहरुन्निसा बेगम सब देख रही थी। नहीं, ये लड़की हर चीज नहीं पा सकती। अम्मी, आप चन्नी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्योंकि उसके पास वो मोहब्बत है जो मुझे कभी नहीं मिली। उस रात मेहरुन्निसा ने महल के नीचे छुपी हुई पुरानी जादुई सुरंग का दरवाजा खोला। अंधेरी में पुरानी दीवारों पर सियाह निशान चमक रही थी। बीच में एक पुराना काला चिराग जल रहा था और उसके सामने एक सियाह कपड़ों में लिपटा हुआ जादूगर खड़ा था। उसकी आवाज सर्दी की तरह ठंडी थी। छंद की बच्ची की कुर्बानी दिए बगैर तुम्हारी बेटी कभी तक नहीं पहुंच सकती। मैं कुछ भी करूंगी। बादशाह ज़यान ने ऐलान किया कि शहजादा फरहान कुछ दिन नूरे चांद में मेहमान रहेगा। महल सजाया गया, फव्वारों में गुलाब के फूल बिखेर दिए गए और रात को एक शानदार महफिल रखी गई। मगर उस महफिल में सिर्फ चांदनी का दिल रोशन था। उसकी नजरें बार बार फरहान को ढूंढती रहती और फरहान भी हर भीड़ में सिर्फ उसे देखता। महफिल के बाद फरहान चुपके से चांदनी को बाग में ले गया। चांदनी, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग किस्मत से मिलते हैं? चांदनी हल्का सा मुस्कुराई। और अगर किस्मत उन्हें जुदा कर दे तो? फरहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, फिर मोहब्बत किस्मत से लड़ती है। चांदनी का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसी वक्त एक सियाह कौवा उनके ऊपर से गुजरा और बाग की सारी चमेली अचानक मुरझा गई। चांदनी का चेहरा सफेद पड़ गया। दूर अंधेरी में
मेहरुन्निसा मुस्कुरा रही थी। चांदनी डर कर नींद से जाग जाती। एक रात वो घबराकर महल की लाइब्रेरी में चली गई। पुरानी किताबों के दरमियान उसे एक छुपी हुई डायरी मिली। डायरी उसकी माँ मलिका मेहरुन्निसा की थी। लरसते हाथों से उसने आखिरी सफ़ा खोला और उस पर लिखा था, अगर मेरी बेटी ये पढ़ रही है तो समझ लो महल में कोई तुम्हारी मौत चाहता है। चांदनी का दिल रुक गया। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, मेहरुन्निसा। चांदनी के पैरों तले जमीन निकल गई। उस रात वो चुपके से मेहरुन्निसा का पीछा करते हुए महल के नीचे पुराने मंदिर तक पहुंची। वहां सियाह शमाएं जल रही थीं और बीच में वही जादूगर खड़ा था। मेहरुन्निसा ने ठंडी आवाज में कहा, अगले पूर्णिमा के चांद पर चांदनी की कुर्बानी दी जाएगी। चांदनी का सांस रुक गया। वो फौरन फरहान के पास भागी, मगर महल के दरबार में पहुंचकर उसका दिल टूट गया। फरहान सिपाहियों के साथ खड़ा था। चांदनी की आंखों में आंसू भर आए। तुम भी? फरहान ने नजरें झुका ली। उस रात चांदनी महल छोड़कर सियाह जंगल की तरफ भाग गई। सिपाही उसका पीछा करने लगे। डर और तकलीफ में चांदनी एक पुराने टूटे मंदिर में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिरे और अचानक पूरा मंदिर सिल्वर रोशनी से भर गया। चमेली के फूल पत्थरों में से उगने लगे। उसी वक्त फरहान वहां आ गया। उसने धीरे से कहा, मुझे सब पता है, मगर मैं मजबूर था। उसने अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला। उसमें उसकी छोटी बहन की तस्वीर थी। मेहरुन्निसा ने मेरी बहन को कैद कर रखा है। पूर्णिमा की रात मेहरुन्निसा चांदनी को मंदिर ले आई। जादूगर ने सियाह खंजर उठाया। आज चांद की ताकत हमेशा के लिए हमारी होगी। उसी वक्त मंदिर के दरवाजे जोर से खुले। फरहान तलवार लिए अंदर दाखिल हुआ। सब खत्म हो गया। मैंने झूठ बोला, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मगर सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं चांदनी, इतनी कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। मेरी बहन को इन लोगों ने कैद कर रखा था और मुझे मजबूर किया गया कि मैं इनकी मदद करूं। मगर कुछ दिन पहले ही मैंने उससे आजाद करवा लिया। उसके बाद भी मैं यहां रहा, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था। और उसी पल उसका चमकता हुआ आंसू जमीन पर गिरा और पूरा मंदिर सिल्वर रोशनी से भर गया। चमेली के फूल पत्थरों में से उगने लगे। मेहरुन्निसा चीखने लगी और धीरे धीरे पत्थर बन गई। जादूगर चीखता हुआ हवा में गायब हो गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दो।